नमस्कार। थर कुथर भूमिकंप हुई, घर द्वार भांगी शमशान करई। नेपाल में 3 नवंबर की रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नेपाल में आए इस भूकंप का असर भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिला है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी तेज झटके महसूस किए गए। मालिका बोलती है कि थर कुथर समय समय पर भूकंप होगा और घर द्वार टूट के शमशान हो जाएंगे। मालिका डराने के लिए नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 4 अक्टूबर 2023 को हमने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था कि इन बचे 3 महीनों में ही विश्व में बहुत हलचल होगी। हमास और इजराइल का युद्ध हुआ। स्पेसिफिकली लिख दिया गया था कि भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप होगा। 3 नवंबर 2023 को नेपाल में 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके झटके पटना, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी फील किए गए। मालिका डराने के लिए नहीं है, लेकिन सचेत करने के लिए है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मालिका में भूकंप के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में होने वाली है। पूरा देखिएगा। नेपाल में जो भूकंप आया है ये भी एक प्रकार का ट्रेलर है। लोग बोलते हैं कि भारत में जनहानि क्यों नहीं हुई, तो आप ये चाहते हैं कि भारत में जनहानि हो? आने वाले समय में देखिएगा। ये ट्रेलर है। विदेशों में चक्रवात आ रहा है, विदेशों में युद्ध लगा है, भारत में भी लगेगा। ये भगवान सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि भारत के लोग सुधर जाएं। भारत रे भगवान कर जन्म स्थाना, अनिष्ट होइले पुण्य नुआ है जन्म। भगवान का जन्म स्थान भारत है। यहाँ जो मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा। ये बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ आपदा बाद में आएगी। तो अभी आपको ट्रेलर दिया जा रहा है, ठिकाना नहीं रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मालिका डराने के लिए नहीं है। इसके पहले 2015 को नेपाल में इतना भीषण भूकंप आया था कि जो उसकी राजधानी काठमांडू वो 10 फीट खिसक गई थी। सर्च कीजिएगा आप लोग। मालिका में लिखा है कि जब जब भूकंप होगा, मैंने पहले भी बताया है, पृथ्वी रोएगी, लोगों को लगेगा भूकंप है। पृथ्वी रोएगी, लोगों को लगेगा आकाश से विभिन्न आवाजें आ रही हैं, लोगों को लगेगा भैरवी डाक हो रहा है। लेकिन ये पृथ्वी रो रही है। क्यों? जो जीवों का नाश हो रहा है, जो जीवों को काट के खा लिया जा रहा है, जो महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, जो बूढ़े माता पिता और गुरुओं का अपमान हो रहा है, जो गौ वंशों का वध हो रहा है। पृथ्वी रो रही है। पृथ्वी और ज्यादा रोएगी। जब वसु माता सह नहीं पाएगी तो पृथ्वी 2 फाड़ होगा। एक समय पृथ्वी फटेगी। मालिका में क्या लिखा है कि अभी देशों में हो रहा है, एक समय राज्य में होगा, फिर जिला जिले में होगा, फिर स्थान स्थान में होगा। मालिका बोलती है स्थाने स्थाने पुनि भूमिकंप है ब, भूसुड़ी ब कोठाबाड़ी और चोर खंड पुनि डकाइत ऐसी लगा ये बे लंबा धाड़ी। यानी एक समय स्थानों स्थानों में भूकंप होगा। भारत में भी होगा, स्थानों स्थानों में, जिला में होगा, फिर गांव में होगा, फिर पास पास में भूकंप होगा। और कोठा बाड़ी भूसुड़ पड़ेगी, फसक जाएगी, जमी दोज हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और चोर खंड और डकैत आसी, यानी चोर डकैत लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर मिलकर चोरी करेंगे। आप लोग देखिएगा, तुर्की में भूकंप हुआ था और जहां भी होता है चोर डकैत लोग एक्टिव हो जाते हैं। यूक्रेन और जहां भी युद्ध लगा है वहां भी आप लोग गदर में देखिएगा ना, पड़ोसी पड़ोसी को ही लूट रहा था। तो कौन मलेच्छ कहाँ छुपा है, किसके मन में क्या है, कोई नहीं जानता। केवल जो प्रभु की शरण में रहेगा वही बचेगा, जो भक्त होगा वही बचेगा, जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की राह पे रहेगा वही बचेगा। ये मालिका की वीडियो आपको यही सचेत करने के लिए की गई है कि आने वाले समय में हिमालयन रेंज में 16 से 18 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। अब हिमालयन रेंज आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हिमालय अफगानिस्तान हिंदू कुश से लेकर इधर से आएगा और एक दिन में कई करोड़ की जनहानि होगी। और ये कब होगा? निकट ही होगा। आपको डेट बता के हम डराना नहीं चाहते। मालिका बोलती है कि औ बेसी काल नाही लबौड़ निकट होई बे देखा और पंच सखा माने कही जाई छंती पुराण होई लेखा। यानी अब ज्यादा समय नहीं है, निकट ही सब कुछ देखोगे। और पंच सखा वही कह रहे हैं जो पुराणों में लिखा है। कुछ कुतर्कियों का कमेंट में ये क्वेश्चन था कि भूकंप आएगा, जब गोली चलेगी तो क्या देखेगी? क्या वो देखेगी भक्त है? क्या वो डिफ्रेंशिएट करेगी कि भक्त कौन है, मनुष्य कौन है? तो हाँ, डिफ्रेंशिएट करेगी। मालिका में लिखा है कि मेरे भक्त जहां रहेंगे, जब जल आएगा तो उनको छुएगा नहीं, 2 फाड़ हो जाएगा। मेरे भक्त जहां रहेंगे वहां पहाड़ हो जाएगा। मेरे भक्तों को, त्रिसंध्या करने वालों को गोली नहीं छुएगी, मिसाइल नहीं छुएगी। आपको सुन के हंसी आएगी। अगर वो लिखा है वो सत्य हो रहा है तो ये भी सत्य होगा। और सबसे अंत में जब प्रकांड युद्ध चलता रहेगा, बहुत ज्यादा युद्ध चलता रहेगा, श्री जगन्नाथ मंदिर में विभ्राट हो चुका रहेगा, पाप की सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी, उसी समय अंत समय में आकाश से एक लंजा नक्षत्र गिरेगा, एस्टेरॉइड।
धूमकेतु गिरेगा और वो लगभग 6 किलोमीटर का रहेगा। 3 टुकड़ों में विभक्त होकर एक हिंद महासागर, एक प्रशांत महासागर, एक बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और पूरे सैनिकों को, पूरे दुष्टों को, सबको पानी में बहा कर ले जाएगा। पूरी पृथ्वी साफ हो जाएगी। मालिका में क्या लिखा है कि सुन सुग जने घन घोर रणे अथय होइब जगत, यानी जब घनघोर रण चलता रहेगा तो जगत अथय हो जाएगा, यानी हाहाकार मचे रहेगी, किसी को कोई थय नहीं मिलेगा। भीषण गर्जने अनिल थराई छिड़िब लंजा नक्षत्र लवण जले पड़िब आघात रे तार पृथ्वी एक सह हाथ दूर ककु घुंची जीव, यानी जब युद्ध होता रहेगा तो लंजा नक्षत्र भीषण गर्जना करते हुए अनिल यानी पृथ्वी को थर्राते हुए गिरेगा और उसके आघात से पृथ्वी एक हाथ लगभग 1.5 फीट, लगभग 150 फीट खिसक जाएगी। अब सोचिए इस बात में कितनी सच्चाई है। इसके पहले सतयुग में शास्त्र प्रमाण है कि एक ऐसी ही नेचुरल कलामिटी हुई थी, एक ऐसा ही भूकंप आया था जिसमें तमिलनाडु से श्रीलंका अलग हो गया था। ये शास्त्र प्रमाण है। तो अगर ये सब चीजें लिखी हुई हैं तो ये भी होंगी, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वह स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, स्वयं विष्णु जी के अंश हैं। जो होने वाला है उन्होंने ऑलरेडी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का परिणाम पहले से बता दिया था। लोग हमसे पूछते हैं कि सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है, जहाँ युद्ध नहीं होगा, जहाँ भूकंप नहीं होगा, जहाँ लंजा नक्षत्र नहीं गिरेगा, जहाँ ओलावृष्टि नहीं होगी, जहाँ 12 हाथ बर्फ नहीं पड़ेगी, जहाँ उल्कापात नहीं होगा। तो एक ही आंसर उसका, प्रभु की शरण। प्रभु की शरण जहाँ रहेगी वो सबसे सुरक्षित स्थान है। नहीं तो हम अपना दिमाग लगा के जहाँ जाएंगे क्या पता हमारी मौत वहीं लिखी हो। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जब तक मालिका का प्रचार हो रहा है अभी भी समय है। शाकाहारी हो जाइए, मांस, अंडा, मछली छोड़ दीजिए, व्यभिचार, दुराचार, स्त्रियों को सताना छोड़ दीजिए, माँ बाप वृद्धों की सेवा कीजिए और 3 चीज कीजिए। सबसे पहला माधव नाम जप, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण और तीसरा रामबाण त्रिसंध्या। त्रिसंध्या जो करेगा शास्त्र प्रमाण है उसका शरीर देवतुल्य हो जाएगा, उसका कोई हानि नहीं हो पाएगा और वही सतयुग का बीज बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, किसी को डराना उद्देश्य नहीं है। जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति में रहेगा उसका अवश्य ही बचाव होगा। और अगर आप चाहते हैं आपके प्रियजनों की भी रक्षा हो तो मैं सभी का प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए कि सभी धर्म के शरण में समय रहते आ जाए। तेलंगाना के मुलुगु में भूकंप से काफी धरती रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। दोस्तों अभी अभी भूकंप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में भूकंप आए और दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई यहाँ। A powerful earthquake has been detected off the coast of California. The U.S. Geological Survey says it was a 7 magnitude quake, which